डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे आज इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन। इसके पहले हम लोग कर चुके थे रिग्रेशन यानी कि प्रतीपगमन। प्रतीपगमन में भी हमने देखा था दो वेरिएबल्स थे x और y, x का y पर प्रतीपगमन और y का x पर प्रतीपगमन। तो यहाँ पे दो वेरिएबल का हमने एक दूसरे पे डिपेंडेंट देखा था, x का y पर और y का x पर, जो कि हमने कोरिलेशन में भी देखा था कि यदि x में वृद्धि होती है तो y में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, या y में वृद्धि होती तो x पर उसका क्या इफेक्ट होता है। इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि लंबे पिताओं के पुत्र लंबे होते हैं, जवान पतियों की पत्नियां भी जवान ही होती हैं। तो इस तरह के जो आंसर से हमारे पॉजिटिव आते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण हमने देखा था कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे खेलने की आदत कम होती जाती है, यानी कि इसमें निगेटिव रिलेशन है। तो इस तरह के सवाल हमने पहले पढ़े थे और उसके बाद में आज हम ले लेंगे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, यानी कि अंतर्गणन और बाह्य गणन। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारे आंकड़े जो होते हैं, डाटा होते हैं, वो किसी कारणवश खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, दीमक खा जाती है, चूहे खा जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, या किसी कारणवश हमारे आंकड़े खो जाते हैं। तो जब आंकड़े खो जाते हैं, लेकिन आजकल तो देखिए कंप्यूटर हो गया तो हम अपने आंकड़ों को किसी भी तरह से सेव करके रख लेते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या हुआ करता था कि गोडाउन में रखे रहते थे और उसमें दीमक लग जाती थी, पन्ने दीमक खा जाया करती थी, और या फिर चूहे कुतर जाया करते थे, तो हमारे आंकड़े गायब हो जाया करते थे, खो जाया करते थे। तो उन खोए हुए आंकड़ों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उन ज्ञात करने का जो विधि है, जो मेथड है, वो अंतर्गणन और बाह्य गणन हो। हम सबसे पहले ले लेंगे अंतर्गणन। अंतर्गणन का मतलब होता है कि जैसे कुछ सीरीज दी हुई है, वर्ष दिए हुए हैं, कि जैसे मान लीजिए 1911, 1921, 1931, 1941। अब हमें 11 के भी प्राप्त हैं, 21 के भी प्राप्त हैं आंकड़े, लेकिन 31 के आंकड़े हमें प्राप्त नहीं हैं और 41 के भी आंकड़े हमें प्राप्त हैं। तो जब हमें 31 के आंकड़े प्राप्त करने हो, 1931 के आंकड़े प्राप्त करने हो, तो उसके लिए हम अंतर्गणन विधि को यूज़ में लेंगे। और यदि मान लीजिए हमसे कहा जाता है 1961 के आंकड़े ज्ञात करिए, तो उसके लिए हम काम में लेंगे बाह्य गणन मेथड। तो इस तरह से देखिए, अंतर्गणन का मतलब हुआ कि जो सीरीज है उसके अंतर्गत ही जो आंकड़े खोए हैं, उन आंकड़ों को प्राप्त करने की रीति को अंतर्गणन कहा जाता है। जबकि उस सीरीज के बाहर ज्ञात करने हो तो हमें वो कहलाती है बाह्य गणन रीति। आप लोगों ने अपनी किताबों में देखा होगा कि जैसे जनसंख्या वर्तमान में 2021 में इतनी है, तो हमसे कहा जाता है कि 2024 में लगभग इतनी जनसंख्या हो जाएगी। तो वो कैसे अनुमान लगाया? वो बाह्य गणन विधि के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। और यदि आप मान लीजिए हमें इतने आंकड़े प्राप्त हैं और बीच का कोई आंकड़ा खो गया है, तो उस खोए हुए आंकड़े को प्राप्त करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो अंतर्गणन की विधि काम में ली जाती है। अंतर्गणन विधि के अंतर्गत हम दो तरह के मेथड्स यूज में लेते हैं। एक तो है बीजगणितीय रीति और दूसरी है प्रत्यक्ष और द्विपद विस्तार रीति। इसे बाइनोमियल मेथड कहा जाता है, द्विपद विस्तार रीति। इसका सबसे पहले पास्कल त्रिभुज के द्वारा इसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजगणितीय रीति जो है वो हमें ग्राफ पेपर पे, हमें जो भी आंकड़े दिए जाते हैं वो हम ग्राफ पेपर पे उन्हें अंकित करते जाते हैं और उसके द्वारा हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन द्विपद विस्तार रीति के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी हमें आंकड़ा प्राप्त हो रहा है, कि जितने आंकड़े प्राप्त हैं डेल्टा n0 = 0, उसको 0 मान लिया जाता है। कि जैसे मान लीजिए इसमें भी दो वेरिएबल्स होंगे x और y। द्विपद विस्तार रीति में भी दो वेरिएबल होंगे
x और y, x स्वतंत्र वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट होगा, आश्रित चर कहलाएगा x का और y का। अब जैसे मान लीजिए x का वैल्यू जो दिया जाएगा उसको हम इस तरह से शो करेंगे x0, x1, x2, x3 और x4 और x5। इसी तरह से y का यदि कोई वेरिएबल दिया जाएगा तो y के वेरिएबल को इसी के अकॉर्डिंग y0, y1, y2, y3, y4 और y5 के द्वारा दिखा जाएगा। तो जितने आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उतने ही आंकड़े हम इसके यहाँ पे शो करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि n = 5 के तक निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें फॉर्मूला आप खुद ही बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे कि डेल्टा 50 अब इसमें 5 पहला आंकड़ा जो आएगा वो प्लस में आएगा, इसके बाद वाला माइनस में, फिर प्लस में, यानी कि पहला आंकड़ा पहला वेरिएबल जो आएगा वो प्लस में आएगा, उसके बाद माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। इसे अल्टरनेट हमसे कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम यहाँ क्यों लिख देंगे y5 हमारा प्लस में है, इसके बाद वाला जो वेरिएबल आएगा वो माइनस में आएगा। वो कैसे निकालना है, 5 को आगे गुना किया 1 से, 5 एकम 5, इसको हम योग क्यों लिख देंगे, ये y और यहाँ पे आ जाएगा 4, घटते हुए क्रम में आएगा। इसके बाद देखिए आगे वाला प्लस में 5 को गुणा किया नीचे वाली संख्या, 5 को गुणा किया 4 से, 5 चौक 20, 20 में भाग दिया 1 और 2 का, तो 20 में 2 का भाग दिया तो आएंगे 10, तो 10/3। और इसके साथ ही 10 को फिर 3 से गुणा किया, 10 दिया 30, 30 में भाग देंगे 1, 2 और 3 का, तो आ जाएंगे 10, तो ये संख्या हो जाएगी माइनस में 10/2। इसके बाद में 10 को 2 से गुणा किया, 10 दूना 20, 20 में भाग देंगे 1, 2, 3 और ये 4, तो +5, 1 और फिर 5 एकम 5, 1, 2, 3, 4 और 5 का भाग दिया, माइनस के y0 = 0, यानी कि हमारा जो भी वेरिएबल होगा, जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर मानी जाएगी। इस तरह से हम जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे, हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे और हमारे खोए आंकड़े को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये हुआ बाइनोमियल मेथड का सूत्र, और इस तरह से हम खोए हुए आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो मैं आपको बताऊंगी कल। तो कल हम देखेंगे किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ में लेना है, और फॉर्मूले को यूज़ में लेके हम किस तरह से हम अपने खोए हुए आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, कई जगह लिखा हुआ होता है लगभग, इतने आगे से लगभग, तो वो लगभग हम कैसे निकालते हैं वो हम निकालेंगे बाइनोमियल मेथड के द्वारा। थैंक यू सो मच।